हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं मुकेश कुमार आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 लेकर आया हूं। तो चैप्टर 3 बच्चों मैंने आपके सामने शुरू कर दिया है। चैप्टर 3 चल रहा है आपके सामने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लास 11 का चैप्टर 3 MCERT पैटर्न पे आपके सामने देखिए। आज के टॉपिक में हम आपको सामने वही बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से करते क्या है कि आप लोग एक बात जान रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखते हैं। यहाँ से लाल लाल बटे के कक्का माने साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा माने tan थीटा, ये वैल्यू आपके सामने होती है। तो इधर से जो वैल्यू होती है बेटा मेरे साइन, और इसी को cos कोसेक थीटा सेक थीटा tan थीटा भी कहते हैं, जैसा मैंने एक बात आपसे बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करते क्या है, या तो आप इंग्लिश मीडियम में रहिए तो इंग्लिश मीडियम में आपके सामने ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए पाकिस्तान माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को इंग्लिश में हिंदी में लंब कहते हैं, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, हाइपोटेनियस इंग्लिश को करण कहते हैं माने हिंदी में। तो यहाँ पर वही वैल्यू आपके सामने साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो बच्चों इस तरीके से आपके सामने आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इसी बेस पे हम लोग लगाते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा इस टॉपिक पे आपको कुछ निर्देशांक जानना होगा। अब देखिए क्लास 11 से कुछ हट करके यहाँ से एक हम सर्कल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। और ये वैल्यू आपके सामने, तो इसको मानते यहाँ से सॉरी ये वैल्यू y डैश यस डैश ओ यस। देखिए बच्चों इधर के साइड आपके सामने प्लस होता है, इधर के साइड आपके सामने माइनस होता है, जो आप लोग जान रहे हैं। y अक्ष के राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। यस अक्ष के अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड शुड भी नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इसमें क्या करते हैं, कोई यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोकस मान लेते हैं। ये P जो है इस x एक्सिस में परपेंडिकुलर होता है। और देखिए इस समय ये जो आपके सामने यहाँ पे बनता है थीटा, ध्यान से देखिए ये वो AB। तो इस समय देखिए ये जो आपके सामने AB है इस OY के पैरेलल है, ये प्लस है तो AB आपके सामने प्लस के साइन रहेगा बेटा। तो अब यहाँ पर बेस प्रथम चतुर्थांश में आधार और कर्ण, तो आधार और लंब दोनों प्लस होता है। लेकिन यह मान लीजिए यही बात आपके सामने द्वितीय चतुर्थांश में हो, तो दूसरे चतुर्थांश में देखो आधार निगेटिव हो जाता है, लेकिन लंब जो है एक प्लस में रह जाता है। आपके सामने थीटा सदैव यहीं पे बनेगा आपके सामने, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ ये वैल्यू आपके सामने तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में बेटा मेरे लंब और आधार, इसके माने बेस और परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव होता है। लेकिन चतुर्थ चतुर्थांश में देखी जाए तो बेस आपका पॉजिटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर आपके सामने बताओ ये क्या है, नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है इसके मान इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन नेगेटिव शो कर रहा है, ये नेगेटिव होगा। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। इसी प्रकार ये भी यहां से यहां तक नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें लगाना है। तो चलिए आपके सामने आते हैं एक्सरसाइज। तो कल का है 5 माने एक त्रिकोणमिति आपके सामने दिया गया है। एक्सरसाइज 3.2 कर रहा है। पहला सवाल cos x -1/2, x लाई x तीसरे तृतीय चतुर्थांश में
यस लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक। तो यहां से एक सर्कल बनाते हैं, जरा देखिए ध्यान से, और इसको 4 भागों में बांट देते हैं, वाई ओ वाई डैश, यस डैश ओ यस। तीसरा चतुर्थांश कौन है बच्चों मेरे? तीसरा चतुर्थांश के माने प्रथम चतुर्थांश है प्लस 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 माइनस प्लस, और ये आपके सामने माइनस माइनस, इसके माने आपके सामने इस पे है। तो तीसरे चतुर्थांश में जरा ध्यान से देखिए, माने जो आपके सामने थीटा बन रहा है यहाँ बन रहा है, तो ये क्या है बेटा मेरे? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण की वैल्यू -1/2। आधार ये नेगेटिव 1 है और कर्ण सदैव पॉजिटिव होगा। अब हमें लंब निकाल लेना है, तो लंब इस समय देखिए इधर की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए लंब भी आपके सामने नेगेटिव आएगा। तो अब यहाँ से बच्चों मेरे a का स्क्वायर पैदा होगा पर में से a का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, माने a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, माने हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए, तो हाइपोटेनियस कितना है? 2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, माने ये आपको p का स्क्वायर प्लस बेस आपके सामने -1 का स्क्वायर। अब इस 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा यहाँ p का स्क्वायर, p बराबर हो जाएगा ±√3। तो हमें निगेटिव वैल्यू ले लिए, यहाँ की वैल्यू रूट में -3 आई। अब सारे वैल्यू हमें लिख लेना है, पांचों ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू यहाँ से लिखना है। तो यहाँ की वैल्यू मान लीजिए आपके सामने यस है, यस वाई, तो cos यस है तो sin यस, sin यस इक्वल टू कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों मेरे? थीटा सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, माने -√3/2। ध्यान से देखिएगा, tan थीटा माने tan यस इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या हुआ बच्चों मेरे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वैल्यू आपके सामने कितना हो जाएगा? यस के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपके सामने 90 सामने हाइपोटेनियस ये हो गया, ये आपके सामने बेस है। तो इसे लिखते हैं -√3 अपॉन में -1, तो वैल्यू √3 आ गई। यहीं से बच्चों आपके सामने कोसेक यस निकालते हैं, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण की वैल्यू आपके सामने 2 अपॉन में -√3। सेक निकालते हैं, सेक यस, तो कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, तो ये वैल्यू आपके सामने 2 बटे -1। तो यहीं से एक और आपके सामने है काट यस। काट यस की जो वैल्यू है आपके सामने, वो क्या हो जाता है बच्चों मेरे? आधार बटे लंब। तो आधार आपके सामने बन जाएगा -1 अपॉन -√3। तो इस तरीके से आपके सामने ये पांचों ट्रिग्नोमेट्री हुए। तो ध्यान से देखिए, तो बच्चों कभी भी तो इस तरीके से हम लोग एक सर्कल बना करके काम करते हैं। सर्कल में पहला नंबर हम लोग यस को लाइज कराते हैं कि यस प्रथम चतुर्थांश में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में है, इसका हम लोग अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर जो कहेगा हम लोग उसके अनुसार चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है साइन यस
इजकल टू 3/5 यक्स लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया दूसरे चतुर्थांश में। यक्स जो है ट्रायंगल आपका दूसरे चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से बच्चों पहला काम एक आप सर्कल बना लीजिए और सर्कल को यहां से ध्यान से देखिए और इसको y o y डैश इसमें डिनोट कर दीजिए। तो y o y डैश यक्स डैश o यक्स। देखिए इधर की वैल्यू निगेटिव होती है, लोकस यहाँ पर है आपके सामने और यहाँ के वैल्यू को हमने यस कर दिया यहाँ के यस। अब देखिए इनके अनुसार बताओ कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और यहाँ के वैल्यू लिख दीजिए ए ओ बी। तो परपेंडिकुलर हो गया आपके सामने ए बी, हाइपोटेनियस हो गया ओ ए और इसकी वैल्यू हो गया 3/5। तो बताओ ए बी के स्थान पे हमने लिख दिया 3 और यहाँ के वैल्यू 5। बच्चों जो हिंदी मीडियम है वो लंब बटे कर्ण होता है। जब ध्यान से देखिएगा लंब आपके 3 है, कर्ण आपके सामने 5 है। हमें बेस निकालना है। तो बेस निकालते समय माने आधार निकालते समय आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में आपके सामने माने यहाँ से लिखते हैं OB इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर चलेगा। ये वैल्यू आपके सामने बेटा मेरे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 तो ये वैल्यू आपके सामने प्लस माइनस 4 OB वैल्यू प्लस। तो हमें देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में OB निगेटिव का रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस के साइन छोड़ दिया जाएगा, OB हमें -4 मिल जाएगा। यहाँ की वैल्यू माने 0 से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू -4 है। अब यहाँ से देखिए -4 है। अब यहीं से मुझे सारे वैल्यू निकाल लेना है। cos यक्स क्या होता है बेस माने आपके सामने आधार बटे कर्ण। आधार क्या है भाई OB अपान में OA। अब यहाँ से OB को माने आधार को बेस कहते हैं और कर्ण को परपेंडिकुलर माने हाइपोटेनियस। तो अब ये वैल्यू आपके सामने -4/5 यही। अब यहाँ से देखिए tan यक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माने कर्ण बटे आधार। तो लंब बटे आधार। तो लंब आपके सामने हो जाएगा AB अपान में OB। तो AB कितना हुआ बेटा मेरे 3/-4। अब इसी प्रकार से आपके सामने हम यहाँ से लिख रहे हैं कोसेक यक्स। जरा ध्यान से देखिए कोसेक यक्स होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण हो जाएगा आपके सामने OA अपान में देखिए लंब आपके सामने यक्स के सामने वाले भुजा को लंब दिया परपेंडिकुलर माने AB। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू 5/3। तो बच्चों सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक की वैल्यू सदैव पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें साइन और कोसेक का रिलेशन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से होता है अर्थात लंब और कर्ण से होता है। इसमें लंब और कर्ण दोनों पॉजिटिव हैं। तो लंब जब पॉजिटिव है तो नेचुरल सी बात है आपके साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू देख लीजिए पॉजिटिव है और अदर वैल्यू यहाँ cos का वैल्यू देखिए निगेटिव आई है और tan की भी वैल्यू निगेटिव आई है। और दो वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से। सेक यक्स होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण जो हुआ बेटा मेरे लिए बन गया आपके सामने OA और आधार बन गया आपके सामने OB। अब यही वैल्यू आपके सामने देखिए ध्यान से ये वैल्यू आपके सामने 5 और OB की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है देखिए निगेटिव साइन है इसलिए यहाँ की वैल्यू -4 हो गई। अब यही से बच्चों मेरे आपके सामने एक और लिख देते हैं काट यक्स आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा OB अपान में लंब हो जाएगा AB। तो बताओ OB की वैल्यू कितना है -4 और AB की वैल्यू बताओ कितना है 3। तो देखिए ये वैल्यू आपके सामने निगेटिव आई है, ये भी वैल्यू निगेटिव आई है, चारों वैल्यू निगेटिव आपके सामने आ गया है। तो इसी को हम लोग का दिया -3/4। तो ये
केवल सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है काट x इक्वल टू 3/4 x लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट क्या करते हैं, एक यहां पर सर्कल बना लेते हैं। तो पहला नंबर हम मेंशन कर देते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट कहां पे बना रहा है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट लोकस यहां पे है और इसको इस पे हम लोग मिला देते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये वैल्यू आपके सामने बेस अपान परपेंडिकुलर माने आधार बटे लंब, यहां से ओ ए बी, ओ ए भी निगेटिव है, ए बी भी निगेटिव है इनके अनुसार, ध्यान से देखिएगा। तो ओ ए को हम लोग लिखते हैं यहां से ओ ए अपान ए बी, यहाँ पर वैल्यू x है बेटा, तो ओ ए को यहाँ पे -3 अपान -4 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कर करके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देयरफॉर दिस वैल्यू इज -3, देयरफॉर दिस वैल्यू इज -4। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, सारे वैल्यू लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं OB, OB स्क्वायर इसको भी इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा मेरे -4 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 × 16 और 25, 25 का बन जाएगा 5, इसके माने वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक, तो अब यहीं से हमें सारी वैल्यू निकाल लेना है। भाई ये 4 है आपके सामने, तो देखिए क्या लिखते हैं, साइन x इक्वल टू लंब बटे करण, लंब है आपके सामने AB, AB करण है आपके सामने OB, AB की वैल्यू -4/5, cos x इक्वल टू आधार बटे करण, आधार है आपके सामने OA और OB है आपके सामने कर्ण। तो OA की वैल्यू देखिए निगेटिव है -3/5। इसी प्रकार tan की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, tan x की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब आपके सामने कितना है बच्चों मेरे, लंब है आपके सामने AB अपान में OA, तो यही वैल्यू आपके सामने बन जाएगा -4/-3। तो अब यहाँ से बेटा कोसेक x निकालते हैं, कोसेक x हो जाएगा आपके सामने कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, 90 के सामने वाले साइड को कर्ण कहते हैं, इसके माने OB अपान में, और लंब आपके सामने यही है थीटा, थीटा सामने वाला लंब, ये कितना हो जाएगा OB AB। तो OB हो गया 5/-4। इसी तरीके से आपके सामने sec x आधार बटे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू आपके सामने हो जाएगी 5/-3। तो ये है आपके सामने पांचों ट्रिग्नोमेट्री। तो थर्ड चतुर्थांश में आपके सामने काट और tan की वैल्यू सदैव क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, और अदर वैल्यू इसकी बेटा में निगेटिव होती है इस चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसी तरीके से आप चौथा और पांचवा क्वेश्चन करिएगा। अब आपके सामने हम कुछ टॉपिक लेकर आ रहे हैं, देखिए ये वैल्यू है आपके सामने टेक्नल सर्कल, यहाँ पर कोई पॉइंट हम इस पे ड्रा कर देते हैं जो ये इस पर x एक्सिस पे पैरेलल होता है। ये y को y डैश इसी को 90 डिग्री क्या करते हैं, इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं माने बाइसेक्टर। यदि ये थीटा होगा
तो यहाँ का एंगल बेटा मेरे 90 माइनस थीटा होगा। देखिए इसका नाम ओ ए बी, इस समय जो है बेटा मेरे आपके सामने ये 90 डिग्री पे है, पूरी डिग्री है 90 90 0 180 ये वैल्यू है आपके सामने। तो अब ये 90 माइनस थीटा, तो जो यहाँ का एंगल आया, क्योंकि ये एंगल इसका एंगल कहाँ से, एकांतर कोण से, माने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसको जो तिर्यक रेखा होता है उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाता है, माने यहाँ का जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आज हम करेंगे द रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा, द रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहीं से देखिए 90 माइनस थीटा, तो कैसे लिखते हैं 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से बच्चों मेरे यदि साइन थीटा की बात किया जाए तो लंब बटे करण हो जाएगा, लंब आपका सामने कितना हो जाएगा, ए बी अपान ओ बी बन जाएगा। देखिए ये लंब हो जाएगा और ये आपके सामने करण हो जाएगा। इसी प्रकार cos थीटा की वैल्यू लिया जाए तो आधार बटे करण हो जाएगा। देखिए आधार कितना हो जाएगा, ओ ए अपान करण कितना हो जाएगा, ओ बी। tan थीटा की बात किया जाए तो tan थीटा आपके सामने लंब बटे आधार, लंब आपके सामने ए बी अपान में बताओ कितना हो जाएगा, ओ ए। तो बच्चों यहीं से हम लोग कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोसेक थीटा जो बन जाएगा करण बटे लंब, करण आपके सामने ओ बी अपान में ए बी हो जाएगा, ओ बी अपान में ए बी। अब यहाँ से देखिए सेक थीटा की बात किया जाए तो करण बटे आधार, करण आपके सामने ओ बी अपान में आधार आपके सामने ओ ए हो जाएगा। और यहाँ से काट थीटा की बात किया जाए तो काट आपके सामने आधार आपके सामने ओ ए अपान में ए बी। तो इस तरीके से आपके सामने रेशियो बना, रेशियो बेटा मेरे, और ऐसे रेशियो को त्रिकोणमितीय रेशियो कहते हैं, माने अनुपात कहते हैं। अब इसमें आपके सामने हमें 90 माइनस थीटा, मैंने उस दिन बताया था पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर दिया था कि थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलते रहते हैं। यदि थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा, इस समय थीटा यहाँ पर है, एंगल बी को ले रहे हैं, इसके अनुसार परपेंडिकुलर ये बन जा रहा है, मतलब ये लंब हो जाएगा और करण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका आधार बन जाएगा बच्चों। तो यहीं से देखिए, अब यहीं से जब हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, बताओ कितना हो जाएगा, ओ ए, ये लंब होगा अपान में ओ बी। अब इस समय बताओ ओ ए अपान ओ बी की वैल्यू क्या बता रहा है, cos थीटा बता रहा है। यहाँ से देखिए ओ ए अपान ओ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय cos थीटा, तो देयरफॉर ये दिस वैल्यू इज cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, जैसा आप लोग क्लास टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। तो इस तरीके से ये आपके सामने रेशियो निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से बच्चों मेरे आपके सामने यहीं से दूसरा रेशियो हम आपके सामने लेकर आते हैं। यदि रेशियो आपके सामने देखिए, प्लस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ये आपके सामने यहाँ पे देखा जाए तो इस जो चतुर्थांश में होता है ये इतना तो 90 हुआ, ये इतना 90 प्लस थीटा हुआ। तो इसमें जो देखा जाए तो इसमें मैंने आपको अभी अभी बताया आपके सामने
कि यहाँ का जो वैल्यू हुआ 90 प्लस थीटा, इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है, अदर वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। निगेटिव पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि यहाँ का जो परपेंडिकुलर है ये जो है इसके अनुसार क्वाड्रेंट के अनुसार देखो ये सब पॉजिटिव है, तो ये भी आपके सामने पॉजिटिव है। लेकिन आधार देखिए निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ के देखिए लाइन के पैरेलल होगा तो आधार के 90 प्लस थीटा यहाँ बनाने लगेगा 90 प्लस। तो इस तरीके से हम लोग इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ 90 प्लस थीटा लिख करके, और यहाँ पे वैल्यू ये आपके सामने यहाँ पे थीटा लिख करके। तो साइन थीटा आपके सामने देखिए, साइन थीटा की वैल्यू जो बनती है साइन 90 प्लस थीटा वैल्यू कितना होता है, cos थीटा होता है। cos 90 प्लस थीटा ये वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, और tan 90 प्लस थीटा ये वैल्यू आपके सामने हो जाता है माइनस cot थीटा। cot 90 प्लस थीटा यही वैल्यू आपके सामने बन जाएगा बेटा मेरे माइनस tan थीटा। ये फार्मूला है आपके सामने, फार्मूला नोट करिए साथ साथ। अब यहाँ से बच्चों sec 90 प्लस थीटा वैल्यू हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा आपके सामने माइनस sec थीटा। इसी तरीके से इस चतुर्थांश को हम लोग जो भी करते हैं उसे क्या कहते हैं, 180 माइनस थीटा भी यहाँ पर होता है। माने जब डिग्री इधर से चलते हैं तो अब यही से बेटा ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो रेशियो आप 180 माइनस थीटा, लेकिन इस रेशियो में कोई रेशियो चेंज नहीं होगा, केवल जो चेंज होगा वो 90 और 270 पे चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 90 है, ये 270 है, ये 0 है यहाँ पर, ये 180, और ये वैल्यू जब हम करके यहाँ पे आ जाएगा 360। मानी जब ये राउंड लगा करके एक राउंड यहाँ पूरा कर देगा आपके सामने। तो इसी को हम लोग लिखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और वैल्यू cos 180 माइनस थीटा ये वैल्यू आपके सामने cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगा tan थीटा, और यही वैल्यू आपके सामने जरा ध्यान से देखिएगा, cos निगेटिव tan निगेटिव, और cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा ये कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।